बताइए कि जब एक एमबीए करने वाला चाय बेच सकता है, इतनी हायर डिग्री वाले लोग कोई भी काम कर सकते हैं, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और अगर आपने इस थंबनेल को देख के वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। और मैं चाह रही हूँ कि मेरे इस वीडियो से अगर मैं कुछ लोगों को भी मोटिवेट कर सकी तो ये चैनल बनाना मेरा सफल हो जाएगा। देखिए, हर किसी में कुछ ना कुछ करने का जज्बा ज़रूर होता है, लेकिन चीज़ें रोक देती हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये चीज़ें आपको रोक देती हैं। देखिए, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ बता सकती हूँ, करना आपको ही है। क्या करना है वो भी आपको डिसाइड करना है, कैसे करना है वो भी आपको डिसाइड करना है। मैं बस आपको आइडिया दे सकती हूँ। और कभी कभी ये होता है कि दिए गए आइडिया से भी आदमी बहुत कुछ कर ले जाता है। तो आप क्या करना चाहती हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से जानती होंगी। ये वीडियो स्पेशली जो है लेडीज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत छोटा सा नया एक चैनल है, बहुत सपोर्ट और प्यार की आप लोगों की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब एक व्यक्ति इतना पढ़ लिख के इतनी बड़ी डिग्री लेके, एमबीए की डिग्री छोटी तो नहीं होती, आपने बीच में देखा होगा लड़के लड़कियां सभी जो हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई फुल्की लगा रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के आपको पैसे से मतलब है। तो आप अब ये कहेंगी कि बाहर जाके तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बाहर जाने का आइडिया भी नहीं दे रही हूँ। मैं जो भी काम आप लोगों को कहूँगी वो सिर्फ और सिर्फ घर से आप बहुत आराम से कर सकती हैं। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आप अच्छे से घर संभालते हुए अगर आपने ये सोचा है कि मुझे भी कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक जज्बा है, एक चाहत है, एक काम करने का जोश है, लेकिन आपको सही आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो वही आइडिया मैं आप लोगों को देने आती हूँ। खाना सभी बनाते हैं, फैमिली सबकी होती है, कोई भी ऐसा नहीं है। अलग भी रहते हैं तब भी एक हस्बैंड वाइफ तो हैं, बच्चा है तो भी एक फैमिली तो है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो भी एक फैमिली। अब डिसाइड आपको करना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कितना काम कर सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करेंगे, यहाँ इस चीज़ को कोई भी डिसाइड नहीं करने आएगा। तो आपके पास, आप देखिए कि आपके पास कितना समय बच रहा है, कितने समय में आप काम कर सकती हैं। आपके पास 2 घंटा बच रहा है, 3 घंटा बच रहा है, जो आप इधर उधर समय बिताती हैं, उसी समय को बचाने की मैं बात करती हूँ। आपको अगर आराम की आदत है तो आप कितना आराम छोड़ सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको आराम बहुत ज़रूरी है और बिना आराम की आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये भी आपको देखना है। थोड़ा सा देखिए, काम करना है ना तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। आप कितना समय दे पाती हूँ, आपके पास बहुत समय बच रहा है, थोड़ा समय बच रहा है, आप उसी में मैनेज करिए। आप जो भी काम करिए आप देख लीजिए। पहले तो देखिए, किसी भी काम को करने पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि अक्सर मेरे पास अभी एक कमेंट भी आया है कि मैं, वो बहन अगर ये देख रही होंगी वीडियो, उन तक जाए, उन्होंने अगर ये देखा वीडियो तो वो समझ जाएंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बहन, मैं आपके ही बारे में बात कर रही हूँ। कि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे पार्लर में इंटरेस्ट है, मैंने कहा ना कि किसी ना कोई, हर किसी में एक ना एक कोई हुनर होता ज़रूर है। बस ये है कि आदमी पहचान तो लेता है, लेकिन फिर एक मन में रहता है, लोग क्या कहेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अरे भाई, आपने अभी शुरू भी नहीं किया तो ये निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे थॉट्स आपकी खुद की उपज है। किसी के पास इतना समय नहीं है जो आपके बारे में बात करे। अपने बारे में बात करने का तो समय नहीं है। ज़रा जो लोग कहते हैं, जिनके बारे में आप सोच रही हो कि वो आंटी ऐसी हैं, वो ऐसा सोचती हैं, अगर उनको पता चला ना वो पूरे मोहल्ले को बता देंगी।
एक बार उनके पास जाके बैठ के उनसे उन्हीं की बातें करिए, आप ये सुनने को मिलेगा, बेटा अपने लिए समय ही नहीं मिलता है। अब सोचिए, उनको अपने लिए समय नहीं मिलता है तो आपके लिए समय कहाँ से निकाल पाएंगे। अगर 1-2 दिन समय निकाल भी लिया तो क्या। तो देखिए, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि कंफर्ट से कितना बाहर आ सकती हैं। लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ों से बाहर निकलिए। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। कोई कुछ नहीं सोचता है। और रही बात कि मैं ये काम करूं, मेरा चलेगा कि नहीं, छोटे लेवल पे शुरू करिए। आपके पास अगर 4 घंटे बचते हैं तो आप 2 घंटा मान के चलिए कि मैं इस काम को 2 घंटा दे सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि जो आप 4 घंटा डेली लेके चल रही हैं उसमें आपको कोई काम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आप 4 घंटे का 2 घंटे मान के चलिए अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ रही हैं। कितना आप पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं पता। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी ही पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती तो एमबीए वाला चाय नहीं बेचता। इसका मतलब ये है कि चाय बेचना खराब काम नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी सोच छोटी बड़ी हो सकती है। क्योंकि जिस काम को हम छोटा कह रहे हैं उसी ठेले पे जाके हम चाय पीते हैं। जिस शहर में रहते हैं आप नहीं पिए, लेकिन आप कभी बाहर गए तो आप देखते होंगे स्टेशन के बाहर या जहां आप रुके हैं बाहर निकलते ही आपको सबसे पहले लगता है कुछ खाने को मिल जाए, कोई एक अगर चाय का अमल है तो चाय मिल जाए। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि आप ठेले के पास खड़े होकर पी रहे हैं कि बड़े से रेस्टोरेंट में पी रहे हैं। उस समय आपका जो इंटेंशन होता है चाय पीने का या खाना खाने का, वो ज़्यादा हावी रहता है। बस आप ये देखते हैं वो साफ़ सुथरा है कि नहीं है। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहती हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई ये सोचता है पार्लर का काम छोटा है, सारे लोग पार्लर में जा रहे हैं। थ्रेडिंग कुछ नहीं करवाना, तो थ्रेडिंग तो आजकल लगभग मुझे लग रहा है कि ऐसी आंटी लोग भी बनवाती हैं जो हिलती रहती हैं, पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं। मेरे पास भी ऐसी आंटी लोग आती हैं कि मुझे कहना पड़ता है, आंटी अब बस करिए, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है और हमें भी तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि हम सीधे ये नहीं कह सकते कि आपको तकलीफ़ हो रही है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये काम आदमी करवाएगा ही करवाएगा। कपड़े पहनना ही पहनना है। कुकिंग आप करती हैं, लोगों को खाने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, खाना नहीं बना सकते हैं, या कुछ आप स्पेशल बना रही हो, कभी कभी लगता है कि हम खाना आज नहीं बनाएंगे, बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब काम अगर आप शुरू कर रही हैं तो इसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा कि आप ये काम करती हैं। पता कैसे चलेगा? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लोगों को पता चलेगा तभी वो आपके पास आएंगे, ऐसे आपके पास कोई नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो मन से ये झिझक निकाल दीजिए कि कोई काम छोटा बड़ा होता है। ये चीज़ सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, आप एकदम इन चीज़ों से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ें आपके दिमाग में तभी आती हैं जब आप सोच रही हैं कि काम चलेगा कि नहीं, मैं ये करूं कि ना करूं। तभी तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, वरना ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। तो ये समझ लीजिए कि आपको कुछ करना है या कुएं का मेढक बन के रहना है। कुएं का मेढक बन के इन द सेंस कि घर परिवार को चलाना है, सिर्फ उतना ही करके थोड़ा सा रेस्ट करना है, रील स्क्रॉल करनी है, और उसके बाद फिर उठना है। बच्चों का टाइम हो गया, वो आएंगे, फिर शाम का काम करना है, फिर रात का खाना खाना है, सो जाना है। ये डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करेंगी, इसको कोई भी डिसाइड करने नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए। और हर किसी को खुश करना, भाई देखिए, ये असंभव काम है। आप ये सोचिए कि घर का एक एक मेंबर आपसे खुश रहेगा तो आप गलतफहमी में जी रही हैं। आप 1000 काम कर दीजिए, अगर जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा, और वो कितना भी कर दीजिए उसको नहीं ही रहना है। तो अगर आपको कुछ करना है तो इन चीज़ों से आगे बढ़िए। तो जो बहन ने मेरे से कहा था कि मुझे पार्लर में इंटरेस्ट है, मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, करूँ या ना करूँ, तो देखिए बहन, ये आपके ऊपर है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप छोटे लेवल से शुरू करिए। लोगों को कोई ज़रूरत है, कोई बात कर रहा है, लाइए मैं बना दूँ आपकी थ्रेडिंग, मैं ये काम कर दूँ। पैसे की बात मत करिए, पहले उसको अपना काम दिखाइए। पैसा तो वो दे के जाएगा,
और भी ज़्यादा करना चाहती हैं, कोई अगल बगल है, कोई फंक्शन है, ये टाइम तो सबसे अच्छा है। सीज़न आ रहा है, फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, आप इसमें ये चीज़ें आजमा सकती हैं। आपको पैसे मत देखिए, क्योंकि अगर आपको 10 रुपये से कम तो देखिए कहीं भी कोई किसी चीज़ में नहीं देता। अगर 10 रुपये भी दिया तो 10 दिन में वो 100 रुपये होंगे। हो सकता है 100 रुपये आपको एक साथ कोई भी ना दे, लेकिन 10 10 रुपये करके वो 100 रुपये आपके हो जाएंगे। आपने कभी देखा है कि जो महिलाएं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, कितना मतलब एक अंदर उनके क्या बताओ आत्मनिर्भर जो होती हैं, एक अलग ही जोश रहता है, एक अलग ही तरीका, उनकी चाल ढाल, उनका बात करने का तरीका, हर चीज़ एकदम चेंज रहता है, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ चुका होता है कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। देखिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, क्योंकि मेरा घर में बुटीक है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों से। तो इस बात पे विचार करिएगा, गौर करिएगा, और कोई भी काम छोटे से शुरू करिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर दिया। पार्लर का काम बहन आपको इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल करिए। बाहर जाके अभी मत करिए, घर में ही अगल बगल के लोगों को करिए। वो खुद बताएंगे कि देखिए, मुंह से जितना एडवर्टाइज आपका होगा ना, आप चिल्ला चिल्ला के कहेंगे तब भी नहीं होगा। चिल्ला के पहले कहिए, उसके बाद खुद ही लोग आपका प्रचार करेंगे, आपकी चीज़ें चलेंगी। तो डरिए मत, आप शुरू करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा उन बहन ने कमेंट किया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके अंदर जज्बा है। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपके अंदर ये जज्बा है कुछ करने का, लेकिन परिस्थितियाँ और लोग रोक रहे हैं। परिस्थितियों को थोड़ा सा साइड में करिए, वो भी आपके हाथ में है। कितनी तेज़ी से आप काम कर सकते हैं, अपना कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं। बाहर निकलिए, काम को तेज़ी से करिए और आगे बढ़िए। मैंने बताया ना, अगर 2 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा मान के चलिए, ठीक है। इस तरीके से शुरू करिए काम को, और आप कर सकती हैं। अगर हम घर गृहस्थी संभाल सकते हैं, घर परिवार को संभाल सकते हैं, तो ये छोटे मोटे काम कौन सी बड़ी चीज़ होते हैं। ये तो हमको समय भी देते हैं कि हमको करिए, और चीज़ें तो समय भी नहीं देती हैं। तो आप कर सकती हैं, ज़रूर कर सकती हैं। कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए, और एक हाउसवाइफ भी बिजनेस वूमेन बन के दिखा सकती है, वो भी घर में रह के बिजनेस वूमेन बन सकती है। तो अगली बार मैं जो वीडियो बनाऊंगी, कोशिश करूंगी आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ कि आप कौन कौन से काम घर से बैठ के कर सकती हैं। वैसे ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सभी में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। आपके अंदर भी हुनर होगा, अपने अंदर झांक के देखिए। कोई भी लेडीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई हुनर ना होता। उस हुनर को पहचानिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, छोटे लेवल से आगे बढ़िए। कब आप छोटे से बड़े हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी मोटिवेट हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, बहुत कम वीडियो अभी मेरी गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। भाई, लाइक नहीं आते, देखते तो आप लोग हैं लेकिन लाइक नहीं आते। सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मेरे 10 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया आप लोगों का, जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया और चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो देखने में अपना समय दे रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और जोश को कभी भी कम मत होने दीजिएगा, जोश को हाई रखिएगा, क्योंकि आप कर सकती हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकती हैं। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। बाय बाय।